हमेशा शिवहर का हम लोग के ऊपर एहसान रहा है। कहीं कलम काम करता है तो कहीं तलवार भी रक्षा के लिए काम करता है। आनंद मोहन जी साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। किसी को मज़ा आता है, संतुष्टि मिलती है तो उनको और गाली दे। देखिए, जब पति पत्नी पॉलिटिक्स में हो, जिसका बैकग्राउंड फ्रीडम फाइटर का रहा है, मेरा भी परिवार फ्रीडम फाइटर रहा है, आनंद मोहन जी का परिवार भी फ्रीडम फाइटर रहा है, तो राजनीति में होता है कि कभी हम सलाह देते हैं उनको तो कभी वो देते हैं सलाह। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। लोकसभा चुनाव अब सर पर है, ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में लवली आनंद जो कि एनडीए की प्रत्याशी हैं और शिवहर में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और शिवहर के क्षेत्र में ही इस वक्त हम लवली आनंद के साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। मैम, लोगों के बीच जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि चुनाव तो लवली आनंद लड़ रही हैं, लेकिन आनंद मोहन का पूरा साथ जो है वो शिवहर की जनता को हो या फिर अपने परिवार को हो, वो पूरी तरीके से मिल रहा है। नहीं, देखिए, ये जो है यहाँ तो लोगों का काफ़ी प्यार हम लोग को 30 साल से मिलते रहा है। आशीर्वाद स्नेह शिवहर की जनता के हम लोग ऋणी हैं। आप जानते हैं कि आनंद मोहन जी को यहाँ 2-2 बार सांसद बनाए लोगों ने, शिवहर की महान जनता ने। जब वो जेल में थे, निर्दोष होते उस समय 96 में, तो जेल में रहते पार्लियामेंट पहुँचाया। तो हमेशा शिवहर का हम लोग के ऊपर एहसान रहा है। हम भी जीत हार के परवाह किए बिना हमेशा जुड़े रहे, आते रहे। आनंद मोहन जी की अनुपस्थिति में भी हमारा यहाँ आना जाना रहा है और एक परिवार जैसा प्रेम मिल रहा है। हर वर्ग के लोग का, हर समुदाय के लोग का, हर जाति के लोग का, सब भावना से ऊपर उठ के हमको लोगों ने हमेशा साथ दिया। साथ मिल रहा है पूरे परिवार का। कल हमने देखा कि पूरा परिवार ही आया हुआ था और आनंद मोहन की बात करें, वो साथ दे ही रहे हैं। सुरभि आनंद हो, बेटी हो या फिर बेटे हो, सभी लोग साथ दे रहे। किस तरीके से साथ? देखिए, साथ वो लोग, सभी लोग क्षेत्र में जनता को आभार कर रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, तो सब लोग का है। और आनंद मोहन जी का तो ये क्षेत्र ही रहा है। उतने दिन बाद निकले हैं, 16 साल बाद। सब जो जानते हैं कि निर्दोष रहते हुए, लेकिन आप लोग के माध्यम से हम ये भी कहेंगे कि किस तरह से हाँ, लोगों ने यहाँ हमेशा साथ दिया है। तो साथ मिल रहा है, नहीं लोगों के प्रति, लोगों के बीच वो जा रहे हैं। ये उनका क्षेत्र रहा है आनंद मोहन जी का, और जुड़े रहे हैं। और इतने दिन के बाद निकलने पर स्वाभाविक है कि सब लोग के ऊपर है एहसान क्षेत्र का, और सब लोग जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने अपने तरीके से जा रहे हैं। एनडीए के लीडर सब जा रहे हैं। हाँ, सब लोग का एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, और जो बिहार सरकार की जो उपलब्धि रही है वो बताना, और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि रही है जनता के बीच बताना। ये इसके लिए जा रहे हैं। समर्थन और आशीर्वाद तो हमें जनता देगी, लेकिन ये लोग तो अपने सरकार के जो काम है, जो सरकार का है, नीतीश जी का है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो सब बता रहे हैं लोग। तो ये तो स्वाभाविक ही है। हमने देखा मैम कि आप जहाँ पर आप लोग रह रहे थे वहाँ पर लोगों का तांता लगा था। आनंद मोहन भी राजनीति के अगर धुरंधर कहे जाए तो वो रह चुके हैं, और जनता के बीच में आप लोग अक्सर देखा गया कि जनता से आप लोग कनेक्ट करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप लोग जाए तो जनता से ज़्यादा जुड़ाव आप लोगों का होता है। तो ऐसे में आनंद मोहन की अगर बात करें तो वो भी कभी कभी आपको सजेस्ट करते हैं क्या कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए राजनीति में? देखिए, जब पति पत्नी पॉलिटिक्स में हो, जिसका बैकग्राउंड फ्रीडम फाइटर का रहा है, मेरा भी परिवार फ्रीडम फाइटर रहा है, आनंद मोहन जी का परिवार भी फ्रीडम फाइटर रहा है, तो राजनीति में होता है कि कभी हम सलाह देते हैं उनको तो कभी वो देते हैं सलाह। मिलजुल करके होता है, जो अच्छा होता है जनता के हित में तो कभी हमें भी देना पड़ता है। तो ये तो स्वाभाविक ही है। अगर बात की जाए, आप देखेंगी कि महागठबंधन की प्रत्याशी की, तो उन लोगों की तरफ से भी कई तरह के सवाल उठाए गए। कहा गया कलम चुनेंगे, हथियार चुनेंगे, इस तरह की बातें भी निकल कर सामने आई। अब देखिए,
कौन क्या कह रहा है नहीं कर रहा है मुझे किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है। कौन कलम कह रहा है, कौन तलवार कर रहा है। तो हम लोग तो बचपन में पढ़े थे, कलम या कि तलवार, दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या कि तलवार। कहीं कलम काम करता है तो कहीं तलवार भी रक्षा के लिए काम करता है। तब आप तमाम लोग को मालूम है कि नहीं, आनंद मोहन जी साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं, 4-5 किताब लिखे हैं। उनकी लिखी हुई किताब जो मधुरिका किताब में उनका जो लिखा हुआ है पर्वत पुरुष गान, ये आपको दशरथ माझी के जीवन पर पर्वत पुरुष करके है और माउंट मैन करके, तो आनंद मोहन जी का जो लिखी हुई किताब में से वो 8वीं क्लास में पूरे देश में पढ़ाया जा रहा है। तो प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, एक से एक धुरंधर राइटर के बीच आनंद मोहन जी का जीवन परिचय किस तरह से रहा है, इनका पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता सेनानी परिवार के रहे हैं। गांधी जी घर में आते थे, कोसी के गांधी बोला जाता आनंद मोहन जी के। मेरे ससुर को, ददिया ससुर जो होते हैं, दादा ससुर, तो गांधी जी उस समय आते थे। तो ये सब है और उसके बाद वो लिखे हैं। और तलवार तो है, जो जब तलवार तो लोग कर रहा है तो रक्षा के लिए तो वो भी ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन देखेंगे मैम कि तब तक सवाल नहीं उठाया गया था जब तक आप लोग साथ थे, तब तो हमेशा वो लोग डिफेंड करते हुए नज़र आते थे। और जब से आपने जेडीयू ज्वाइन किया, जेडीयू की सदस्यता ली और इसके बाद जब आपको टिकट मिला शिवहर से, इसके बाद से कुछ ज़्यादा ही टिप्पणी शुरू हो गई है उस तरफ से। तो ये तो जनता जान ही रही है। जनता आजकल प्रबुद्ध होती है कि कब क्या बोला जा रहा था, कब क्या। और हमारी बात है ना, हम देखते ही नहीं हैं, हमको किसी चीज़ पर ध्यान नहीं है कि कौन हमको गाली दे रहा है, कौन हमको हमारी बड़ाई कर रहा है। हमको गाली को भी हम सिरोधार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, तीसरी बार, अब की बार 400 पार। तो जो लोग आज अगर मान लीजिए दूसरा जब कैंडिडेट कोई आ रहा है तो वो वोट कहाँ जाएगा। जनता प्रबुद्ध है, अपना वोट को कोई बर्बाद नहीं करेगा, सब मोदी जी को देगा कि देश के एक स्ट्रांग प्रधानमंत्री बने हमारे वोट से। लवली आनंद जाएंगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये सब जान रही है कि हम जाएंगे तो जनता के वोट से, शिवहर की महान जनता के वोट से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग जाकर प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करेंगे। और दूसरी तरफ जब वोट जाएगा तो किसको बनाया जाएगा, उधर कौन है, लालू जी को बनाएंगे कि राहुल गांधी को बनाएंगे। तो लोग, जनता प्रबुद्ध है। अब रही बात हमको गाली दे करके किसी को मज़ा आता है, संतुष्टि मिलती है तो हमको और गाली दे, हम तो ये मनाएंगे कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे। क्योंकि जनता हमको जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, शिवहर की महान जनता, हमारे पूरे परिवार को, हम उसके एहसानमंद हैं। और ये जवाब तो जनता ही देगी ना, हम कुछ नहीं देंगे, हमारे लिए सब एकदम सिरोधार्य है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम, चुनाव को कहा जाता है कि लोकतांत्रिक पर्व होता है और ऐसे में पर्व तो है ही, जनता के लिए भी पर्व है, आप लोगों के लिए भी पर्व है, लेकिन दूसरी ओर जैसे जैसे परिवार में खुशियां लौटी, अभी पूरे परिवार का साथ मिला और पूरा परिवार चुनावी मैदान में उतरा है और आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ये खुशी डबल तो नहीं हो गई? अब देखिए, कभी खुशी कभी गम, ये तो चला ही है। कभी खुशी होता है इंसान के जीवन में तो कभी गम होता है। हम दोनों को बराबर रूप से लेते हैं। लेकिन बहुत दिन के बाद परिवार जब एकत्रित हुआ है, एक लंबे अरसे के बाद, तो निश्चित रूप से अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर को धन्यवाद दे देते हैं। और इधर नीतीश जी भी कानून में संशोधन करके निकाले हैं, निर्दोष होते हुए तमाम लोग को। और जनता का आशीर्वाद रहा है हमेशा, तो वो लोग को भी हम देंगे कि लेकिन हम जो है इतना लंबा समय में जो सबने काटा है, तो जीवन में हर एक इंसान को कभी खुशी आता है, कभी गम आता है, इसको बराबर रूप से लेना चाहिए।